आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उतई के राम जानकी राइस मिल में लगी आग, 5 घंटे में दमकल कर्मियों ने पाया काबू। टीम वर्क के कारण बड़ी घटना टली। करदाताओं के लिए विशेष टैक्स सुविधा की घोषणा, शनिवार रविवार को भी खुलेंगे निगम कार्यालय। वित्त वर्ष के अंत में टैक्स जमा करने की अपील। महापौर ने नर्सिंग स्टाफ का किया सम्मान, हेलमेट भेंट कर दिया सुरक्षा का संदेश। मेहनत और समर्पण की सराहना। यादव पंचायत वार्षिक सम्मेलन आयोजित, विधायक ने प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का किया सम्मान। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीति की गर्मी बढ़ती जा रही है। जी हां, दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की खेती का खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यालयों का घेराव किया और इस आक्रोश की लहर दुर्ग में भी दिखाई दी। दरअसल अफीम की खेती और उसके अवैध कारोबार के आरोप के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदेश स्तर पर भाजपा कार्यालयों का घेराव कर आक्रोश जताया। दुर्ग में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित विशाल जुलूस की शुरुआत राजीव भवन से हुई, जहां से कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर सीधे भाजपा कार्यालय की ओर कूच किया। इसके साथ ही रैली का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाखलीवाल और जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने किया। पुलिस ने कार्यालय के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी थी, लेकिन भारी भीड़ ने बैरिकेड हटाकर अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे, जिनमें प्रमुख रूप से प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की उपस्थिति रही। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नारे लगाए और कहा कि अगर सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर सख्ती नहीं दिखाई तो वे आगे और भी बड़े आंदोलन करेंगे। को शांति का टापू कहा जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नशे का जो कारोबार उनके पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे कांग्रेस जनों द्वारा हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है उसका घेराव का आज कार्यक्रम रखा गया है। मूल रूप से गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और अफीम की जो खेती पकड़ाई है वो उसके कारण से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्यजनक घटना है। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में धान के कटोरे के रूप में जाना जाता था, अब अफीम के कटोरे के रूप में धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सुशासन की बात कही थी, लेकिन सुशासन कहीं दिख नहीं रहा। क्राइम 2 वर्ष में इतने ज़्यादा बढ़े हैं, अराजकता का माहौल है, लोग दहशत में हैं। भारतीय जनता पार्टी का सूचना तंत्र पूरी तरीके से फेल्योर है। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर शासन चल रहा है। कुंभकर्णी नींद में यह सोई हुई है। अफीम की खेती पकड़ाई गई है समोदा में, उसके बाद बलरामपुर में और न मालूम कहाँ ये खेती हो रही है, लेकिन सरकार को इसका कोई ज्ञान नहीं है, न कोई ध्यान दे रही है। इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है कि सरकार के संरक्षण में यह कार्रवाई हो रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ गया है। बच्चे नशे की लत में बिगड़ रहे हैं। सरकार को ये देखना चाहिए। अभी आपने देखा होगा समोदा में लगभग 10 एकड़ की खेती में अफीम की खेती पाई गई, वैसे ही बलरामपुर में अफीम की खेती पाई गई। ये कैसे हो रहा है? सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ है? कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग इसमें शामिल है? इन सब की जांच होना चाहिए। हम सब का उपदेश यही है कि बच्चों को इस नशे के लत से बचाना, और सरकार बिल्कुल इसमें अलर्ट नहीं है, सचेत नहीं है। हर प्रकार का नशा सरकार बढ़ाने का काम कर रही है। होली के दिन भी ऐसा आदेश आया था कि शराब दुकान खुली रहेगी। गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन भी शराब दुकान खुली थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव आज करने पूरे प्रदेश में
कांग्रेस पार्टी आज निकली है और हम लोग शांति प्रिय तरीके से आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का घेराव करने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताने के लिए जा रहे थे कि आपकी सरकार में आपके ही जो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं वही इतनी बड़ी खेती कर रही है करके बताने के लिए हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, लेकिन पुलिस इतना बड़ा बैरिकेडिंग करके हमको रोकने का काम कर रही है। क्या प्रशासन ये चाहता है कि हमारा छत्तीसगढ़, शांत प्रिय छत्तीसगढ़, हमेशा यहाँ लोग पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा शांति प्रिय प्रदेश अगर किसी को बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, उसको उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। कल सूचना मिली थी कि आज जो है भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा, तो यहाँ पर किसी प्रकार का ज्ञापन नहीं सौंपा गया है, लेकिन प्रदर्शन किया गया है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के कारण जो है केवल प्रथम लेयर को ही क्रॉस कर पाए हैं, बाकी किसी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है और शांतिपूर्वक ही रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी ने दुर्ग के आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित कर दिया है। जी हां, लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सिलेंडर की कीमत में यह बढ़ोतरी लोगों में नाराजगी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि दुर्ग में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत और वितरण व्यवस्था में आ रही दिक्कतों को लेकर लोगों में नाराजगी है और वे जल्द राहत की उम्मीद कर रहे हैं। शहर के कई उपभोक्ताओं ने कहा कि पहले से ही रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी ने घर का बजट पूरी तरह प्रभावित किया है। सिर्फ दाम ही नहीं बल्कि गैस बुकिंग की व्यवस्था को लेकर भी लोगों में चिंता है। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिससे सिलेंडर बुक कराने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बैठक बुलाकर संबंधित अधिकारियों को निगरानी रखने और आम लोगों तक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा आम जनता की शिकायत और समस्या के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। जो मौजूदा हालात हैं, जो लड़ाई छिड़ी है अमेरिका ईरान की, तो इसी की वजह से रेट थोड़ा बहुत तो बढ़ा है, सिर्फ 60 ही बढ़ा है, लेकिन लोग पैनिक हो रहे हैं कि गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक सप्ताह त्योहार की वजह, होली की वजह से डिस्टर्ब हमेशा रहता है, उसके बाद तत्काल सुधर जाता है। तो अभी क्या है पता नहीं गैस आएगा नहीं आएगा, जबकि घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं है, अभी गाड़ियां रोज आ रही है, लेकिन लोग मेरा इस दिन का बुकिंग है, मेरा इस दिन का बुकिंग है, बुकिंग नहीं हो रहा है, ये करके परेशान है। तो देखिए 2 अंकल लोग यहाँ खड़े हैं, इनका ये बोल रहे हैं कि बुकिंग नहीं हो रहा, सर्वर डाउन मेन प्रॉब्लम है। जैसे हमारे यहाँ का कंप्यूटर अभी चले तब तो पर्ची काट के हम लोगों को देंगे। रेट तो काफी बढ़ गया, अब 84 रुपये 50 पैसे हो गए हैं, अब 60 रुपये मायने रखते हैं भैया, बहुत ज्यादा। और ऊपर से क्या व्यवस्था भी नहीं हो रही सिलेंडर के बराबर से, ना 25 दिन में बुकिंग हो रही है। मतलब मैं बुक किया नहीं, धैर्य मारा को जैसे डीएससी नंबर जिसका आ गया उसको दे देना चाहिए कम से कम, लाइन से बुला के। सब भीड़ जमा किए पड़े, हम लोग व्यवस्था नहीं कर पा रहे कुछ बराबर से। और ऊपर से मैं बुकिंग किया, बुकिंग कैंसिल हो गई मेरी, फिर बोलते 25 दिन का नियम आ गया है। अब जबकि मैं बुकिंग 10 दिन पहले किया, तो फिर नियम तो अभी आया ना, वही समझ से पर है क्या हो रहा है करके। ये युद्ध हो रहा है अमेरिका और ईरान में, और हमें गैस तक ऑनलाइन का सर्विस को जब को दिया गया सिस्टम नंबर लगाने का ऑनलाइन के लिए, वो नंबर तक कोई भी काम नहीं कर रहा, ना व्हाट्सएप पे काम कर रहा है, ना रिफिल बुकिंग का जो सिस्टम है SMS ऑप्शन दिया गया उसमें भी काम नहीं कर रहा है। और एजेंसी आए तो बोलते नहीं बुकिंग तो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, बताइए आप आम जनता क्या करेगी? क्या बढ़ गया रेट, क्या बोला? रेट बढ़ गया, रेट तो बढ़ गया, वो भैया छोड़िए, गैस तो मिल नहीं रहा, उसकी समस्या यहाँ पे है। कि रेट तो हम फिर भी पे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा गैस की जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम ही पूरा भ्रष्ट हो चुका है। कि जब आप बुकिंग के लिए नंबर दिए हो, ऑनलाइन पे बुकिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम पूरा कुछ काम नहीं कर रहा है। क्या लेकिन हम लोग रिटायर्ड लोग हैं, 60 रुपए भी बढ़ गया, वो हमारे लिए महत्व रखता है, लेकिन अभी सारी दुनिया इससे ग्रसित है। हमारे यहाँ तो भिलाई में भीड़ कम भी है। हम ये चाहते हैं कि इनका जो बुक करने का सिस्टम है, अगर वो खराब हो गया या नहीं हो रहा है तो मैनुअल बुक करो, मैनुअल बुक करके हमको 5-6 दिन में दो। अंदर क्या जाके मिल रहा है अभी आपको? अंदर से वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन छोड़ के कोई सिस्टम नहीं है, इस सिस्टम में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, हमारा यही कहना है। हम लोग अपने घर से निकल के यहाँ आए हुए हैं इसलिए कि कोई ऑप्शन हो,
दुनिया में हर चीज का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। दुर्ग के ग्राम कोहिलापुरी में यादव पंचायत चंदखुरी सर्किल द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन और गीता पूजन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सम्मिलित हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान विधायक ने प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। साथ ही उन्होंने समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि यह कार्यक्रम हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने और उनका पालन करने का अवसर देता है। उन्होंने यादव समाज को स्वाभिमानी बताते हुए कहा कि समाज ने अपनी संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखा है। विधायक ने समाज के सभी क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही परिवारों से आग्रह किया कि अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार प्रदान कर समाज को आगे बढ़ाएं। भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 3 के विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नवीन डामर सड़कों, बैकुंठ धाम मैदान, उद्यानों और स्वच्छता व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निगम की संपत्तियों पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही जन सुविधाओं के रखरखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दरअसल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक क्रिकेट कोच ने निगम की स्वामित्व वाली जमीन पर अवैध कब्जा कर क्रिकेट कोर्ट का निर्माण कराया था। आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए सहायक राजस्व अधिकारी को तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आयुक्त ने जोन आयुक्त के साथ क्षेत्र में निर्मित नवीन डामर सड़कों की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया। साथ ही निगम स्वामित्व वाली संपत्ति का बिना अनुमति निजी कार्यक्रमों में उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए गए। बुधवार शाम उतई स्थित राम जानकी राइस मिल में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन और आपातकालीन सेवा दुर्ग की टीम ने तुरंत मौके पर 3 दमकल गाड़ियों के साथ रवाना होकर आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग राइस मिल में रखे बारदानों तक फैल गई थी। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मेहनत और 5 घंटे और 20 गाड़ी पानी के इस्तेमाल से आग पर नियंत्रण पाया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का कारण अभी अज्ञात है और इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। हालांकि अग्निशमन कर्मियों की तत्परता और टीम वर्क के कारण बड़ी घटना होने से बच गई और किसी को चोट नहीं आई। माह रमजान के पवित्र अवसर पर जहां देश भर में मुस्लिम समाज इबादत और नमाज के लिए विशेष इंतजाम करता है, वहीं दुर्ग शहर में ईरानी समुदाय ने अपने रीति रिवाजों के अनुसार मौला अली की शहादत का 21वां रमजान बड़े श्रद्धा भाव से मनाया। दरअसल दुर्ग के ईरानी इमामबाड़ा से ताबूत निकालकर समुदाय के युवा, जवान और बच्चे मातम करते हुए नजर आए। इस दौरान लोग मौला अली की शहादत की याद में रोते और मातम करते हुए नजर आए। ईरानी समुदाय ने इस अवसर पर मातम और जुलूस निकालकर अपनी परंपराओं का एहतराम किया है और पूरे दिन विशेष तौर पर इबादत और जिक्र हजरत अली में व्यस्त रहे। वक्त हो चुका है कि छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। नगर पालिका निगम ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों को ध्यान में रखते हुए करदाताओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि निगम प्रशासन ने शहर के सभी करदाताओं से समय पर टैक्स जमा करने की अपील की है। नगर निगम के अनुसार शनिवार, रविवार और अन्य अवकाशों में भी मुख्य कार्यालय और जोन कार्यालय खुलेंगे ताकि नागरिक आसानी से अपना बकाया टैक्स जमा कर सके। टैक्स जमा करने के लिए काउंटर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित किए जाएंगे। करदाता
मुख्य कार्यालय के अलावा अपने अपने जोन कार्यालयों में भी टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही घर बैठे ऑनलाइन टैक्स भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। नगर निगम प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि चेक के माध्यम से भुगतान केवल 15 मार्च तक स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद चेक से भुगतान नहीं लिया जाएगा। मामले में नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद अगर किसी का टैक्स बकाया रहेगा तो उस पर 1000 रुपये शास्ति शुल्क के साथ 15% अधिभार लागू होगा। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनसभा सामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जनदर्शन में कुल 136 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार और आर्थिक सहायता राशि जैसी विभिन्न समस्याएं शामिल थी। कलेक्टर ने कई आवेदनों पर तुरंत संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से फोन पर प्रकरणों की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान ग्राम नगपुरा के ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में रेबीज टीका उपलब्ध कराने का आवेदन भी दिया था। इसके अलावा राजीव नगर वार्ड क्रमांक 29 के वार्डवासियों ने बेदखली से पूर्व प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कहा कि सभी आवेदनों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा और जनता की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिले के थनौद गांव के ग्रामीणों ने भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित सड़क और पुल निर्माण कार्य में डिजाइन संशोधन की मांग को लेकर जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य वर्तमान डिजाइन के अनुसार किया गया तो भविष्य में बाढ़ और आवागमन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने पंडाल लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि मौजा बिजा की जमीन पर प्रस्तावित पुल की चौड़ाई लगभग 480 मीटर रखी गई है, जो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि शिवनाथ नदी और आसपास के नालों के जल प्रवाह को ध्यान में रखते हुए पुल की लंबाई और ऊंचाई बढ़ाना आवश्यक है ताकि बाढ़ के पानी का दबाव कम हो और गांवों में जलभराव न हो। इसके अलावा मांग पत्र में कहा गया कि वर्तमान प्रस्तावित पुल की ऊंचाई 4 मीटर है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 6 मीटर किया जाना चाहिए ताकि भारी वाहन और कृषि यंत्र आसानी से गुजर सके। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र और कृषि गतिविधियों के कारण बड़े वाहनों का आवागमन नियमित रहता है, इसलिए बेहतर यातायात व्यवस्था की जरूरत है। मांगों को लेकर किसान फिर सक्रिय हुए हैं। पिछले बार 17 जुलाई को वो आंदोलित हुए थे, तो जो दो उनकी प्रमुख मांग थी, एक तो कॉलम ब्रिज की मांग और दूसरा बोगदा की ऊंचाई को उठाने की मांग, उस पर तत्काल कलेक्टर साहब ने अपना पत्राचार किया था और उस पत्राचार के बेसिस पर लगातार कार्रवाई, सकारात्मक कार्रवाई हुई है। NIT की टीम ने आकर यहाँ पर सर्वे भी किया है और 65x2 मतलब 130 मीटर के स्पान को लेकर उन्होंने एक प्रस्ताव NHAI की तरफ से हेडक्वार्टर भेजा गया है और बोगदा के पुल की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए भी एक प्रस्ताव पॉजिटिव भेजा गया है। बस वहां पर अनुमोदन का इंतजार है। प्रशासनिक काम है, थोड़ा समय तो लगता है, इसलिए मैंने किसानों से अनुरोध किया है कि सकारात्मक परिणाम ही आएंगे। शहर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दुर्ग की महापौर अलका बागमार ने एक अनोखी पहल की है। आपको बता दें कि महापौर ने 3 अलग अलग शादियों में पहुंचकर नवविवाहित वर वधू को शुभकामनाएं दी और उन्हें हेलमेट भेंट किया। इस अवसर पर MIC शशि साहू, सरिता चंद्रकार, सुरुचि उमरे सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। महापौर ने नव दंपतियों को उनके नए जीवन की मंगलमय कामनाएं देते हुए कहा कि जीवन अनमोल है और इसकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने पर जोर देते हुए नव दंपतियों और नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं हेलमेट पहने और अपने परिवार तथा समाज को भी इसके लिए प्रेरित करें। महापौर ने कहा, शादियों में
केवल फूल और गुलदस्ते देने की परंपरा के बजाय नव दंपतियों को हेलमेट भेंट करने की पहल अपनाई जाए। हेलमेट एक जीवन कवच है जो सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर यह परंपरा बढ़ती है तो समाज में सड़क सुरक्षा का संदेश फैलाने में आसानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम दुर्ग की महापौर अलका बागमार ने जिला चिकित्सालय के नर्सिंग स्टाफ का सम्मान किया। महापौर ने अपने नगर निगम स्थित चैम्बर में नर्सिंग स्टाफ को हेलमेट भेंट कर उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की और सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया। अलका बागमार ने कहा कि जिला अस्पताल की नर्सें दिन रात मरीजों की सेवा में समर्पित रहती हैं। चाहे दिन हो या रात, हर परिस्थिति में नर्सिंग स्टाफ मरीजों की देखभाल करते हुए समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका समर्पण और सेवा भाव समाज के लिए प्रेरणादायक है। इस दौरान महापौर ने हेलमेट वितरण के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश देते हुए कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। इससे दुर्घटना की स्थिति में जान बचाई जा सकती है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।